डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, फीलिंग लेजी, प्रोक्रेस्टिनेशन, स्टडी रिलेटेड इश्यूज, एडिक्शन, अगर इसमें से कोई भी इशू से आप रिलेट करते हो तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि मैं आपको एंड में एक सॉल्यूशन दूंगा जो कोई भी इशू को आप टैकल कर पाओगे। स्टे ट्यून। कर्मयोगी हियर। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि थोड़े टाइम हम लोग बिजनेस के बारे में बात करते हैं या फिर बुक रीड करते हैं या फिर कुछ पढ़ाई करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो शायद आधे घंटे के बाद आपका फोकस हट जाएगा, राइट। लेकिन अगर मैं कहूँ कि चलो सोशल मीडिया पे सर्फिंग करते हैं, यूट्यूब के वीडियो देखते हैं, टीवी देखते हैं, गेमिंग खेलते हैं, राइट, तो शायद 2 या 3 घंटे तक आप बिना फोकस हटाए खेलते रहोगे या फिर वो जो एंटरटेनमेंट है उसको एंजॉय करते रहोगे, राइट। तो ऐसे क्यों होता है? हमें पता है कि मेडिटेशन करना, एक्सरसाइज करना या फिर रीडिंग करना, स्टडी करना, ये हमारे फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है, राइट। और इसके अगेंस्ट हम लोग जाए तो सोशल मीडिया पे जाना बार बार या फिर गेमिंग करना या फिर पोर्नोग्राफी देखना, ये हमारे लिए फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है। फिर भी हमारा इंटरेस्ट उसमें ज़्यादा रहता है। तो आप में से बहुत सारे आर्ग्यू करोगे कि जो फर्स्ट एक्टिविटी आपने बताया वो शायद डिफ़िकल्ट है, सेकंड एक्टिविटी बहुत इजी है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके बाजू में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो गए, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो एक्सरसाइज करते हैं, डेली एक्सरसाइज करते हैं, डेली मेडिटेशन करते हैं या फिर रीडिंग करते हैं, पढ़ाई करते हैं, बिजनेस में काम करते हैं। तो ये कहना कि ये सब एक्टिविटी इजी है, ये सेंटेंस जस्टिफाई नहीं करता है। तो ऐसे क्यों होता है कि जो हमें डिफ़िकल्ट लगता है वो हम लोग काम नहीं कर पाते हैं और जो इजी है वो काम कर पाते हैं? इसके लिए कोई सोल्यूशन है क्या? तो इसके लिए सोल्यूशन है। समझने के लिए हमें ध्यान देना पड़ेगा जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जिसमें एक है डोपामिन। जब भी हम कोई एक्टिविटी करते हैं तो हमारे बॉडी में न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं। अब तक हमें लगता था कि डोपामिन जो है वो एक प्लेजर मॉलिक्यूल है, लेकिन ऐसा नहीं है। When we desire things, डोपामिन रिलीजेज इन अवर बॉडी। इसका मतलब ये है कि जब भी आप गोल सेट करते हो, लाइफ में कोई टारगेट सेट करते हो, तो उसको अचीव करने के लिए डोपामिन आपको हेल्प करता है। ये डोपामिन कितना पावरफुल है इसको हम लोग एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। कुछ साल पहले न्यूरो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था रैट्स के ऊपर। उनके सामने एक लीवर लगाया था। जब भी वो लीवर पुल करते थे, उनके ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम में डोपामिन रिलीज किया जाता था। कुछ लोगों को इतना अच्छा लग रहा था कि वो बार बार वो लीवर को पुल कर रहे थे, और वो तब तक पुल कर रहे थे जब तक वो थक के गिर ना जाए। ना उन्होंने खाना खाया, ना उन्होंने पानी पिया। इसके उलट और एक एक्सपेरिमेंट किया गया। उन्होंने उनके जो ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम में डोपामिन रिलीज करना बंद कर दिया। अभी जो चूहे थे वो उठ नहीं रहे थे, कुछ खा नहीं रहे थे, कुछ पी नहीं रहे थे, लेकिन जब उनके मुंह में खाना रख दिया गया तब उन्होंने खाना खा लिया। इसका मतलब उनको भूख लग रही थी, वो खाना भी चाहते थे, बट उठने का मोटिवेशन नहीं था। तो जब हमें भूख लगती है, हमें लगता है कि हंगर ही हमें खाने के लिए मोटिवेट करते, तो ऐसा नहीं है। डोपामिन जो है एक मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है। तो एक एक्सट्रीम केस था। ह्यूमन में किस तरह से डोपामिन काम करता है हम लोग देखते हैं। तो डोपामिन कैसे रिलीज होता है कि जब भी कोई एक्टिविटी में आप प्लेजर या फिर कोई रिवॉर्ड एंटिसिपेट करते हो तो आपके बॉडी में डोपामिन रिलीज होता है। कोई एक्टिविटी जो होती है वो हाई डोपामिन एक्टिविटीज होती है और कोई एक्टिविटीज लो डोपामिन एक्टिविटी होती है। जिसमें हाई लेवल ऑफ डोपामिन रिलीज होता है वो एक्टिविटी करने के लिए हमें, हमारा जो ब्रेन है वो हमें हेल्प करता है या फिर वो हमें इन्फ्लुएंस करता है। जिसमें लो डोपामिन होगा वो एक्टिविटी हमें करने में इंटरेस्ट नहीं आता है। अभी हाई लेवल ऑफ एक्टिविटी कौन सी है? तो गेमिंग करना, पोर्नोग्राफी देखना या फिर एडवेंचर करना, शॉपिंग करना, एडिक्शंस, नेट पे सर्फिंग करना, ये सब जो है वो हाई डोपामिन एक्टिविटीज़ है।
और पढ़ाई करना, मेडिटेशन करना, बुक रीड करना, ये सब लो डोपामिन एक्टिविटीज़ है, या फिर बिजनेस में काम करना, ये सब लो डोपामिन एक्टिविटीज़ है। तो आप बोलोगे ठीक है, इससे मेरी लाइफ में क्या फ़र्क गिर रहा है? इसमें आपके लाइफ में क्या फ़र्क गिर रहा है हम लोग इससे समझते हैं। हमारे बॉडी में होम्योस्टेसिस नाम का एक बायोलॉजिकल सिस्टम होता है। वो क्या करता है, आपका जो इंटरनल केमिकल लेवल और फिजिकल लेवल को बैलेंस करने का काम करता है। जब भी कुछ बॉडी में इम्बैलेंस होता है तो होम्योपैथी का काम होता है बॉडी को बैलेंस करना। इसका एग्जांपल देखिए कि जब भी बाहर ठंड कोल्ड होता है तो हमारी बॉडी शिवर करती है। क्यों? क्योंकि हमें बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाना है, तो शिवर करती है और हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। अगर बाहर हीट होगी तो हमारा बॉडी जो है पसीना रिलीज करता है ताकि हमें कूल फील हो, राइट। इन शॉर्ट हमारा बॉडी क्या करता है, हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 90 फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर मेंटेन करने का कोशिश करता है। होम्योस्टेसिस बॉडी को बैलेंस करने के लिए और एक तरीके का यूज़ करता है जिसका नाम है टॉलरेंस। इसका मतलब क्या होता है कि आप एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग, अगर कोई इंसान है जो ड्रिंक नहीं करता है, अल्कोहल नहीं पीता है, वो अगर एक ग्लास भी ड्रिंक कर ले, एक ग्लास भी बियर पी ले, उसको वो लगेगा कि ड्रंक किया है उसने। लेकिन जो आदमी ड्रंकर्ड है, जो सालों से दारू पी रहा है या फिर ड्रिंक कर रहा है, वो अगर 3, 4, 5 ग्लास भी पी ले तो उसे एहसास नहीं होगा कि उसने दारू पिया है, क्योंकि उसके बॉडी ने टॉलरेंस क्रिएट किया है। तो इसी तरह से हमारा बॉडी जो है टॉलरेंस क्रिएट करता है। अभी डोपामिन में किस तरह से काम करता है कि जब आप लोग हाई लेवल ऑफ डोपामिन एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हो तो आपके बॉडी में हाई लेवल ऑफ डोपामिन रिलीज होता है, राइट। तो हमारा जो होम्योस्टेसिस है वो क्या करता है कि आपके जो बॉडी का बैलेंस करने के लिए, केमिकल बैलेंस करने के लिए जो डोपामिन रिसेप्टर है उनको डाउनग्रेड कर देता है। इसका मतलब क्या होता है कि आपका जो हाई डोपामिन एक्टिविटीज़ है, जो हाई डोपामिन रिलीज होता है, वो आपके लिए नया नॉर्मल बन जाता है। और इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, इशू क्या है कि इससे जो लो डोपामिन एक्टिविटी है वो करने में आपको इंटरेस्ट नहीं आता है। आजकल पेरेंट्स बहुत कंप्लेन करते हैं कि जो हमारे बच्चे वो पढ़ाई में ध्यान नहीं देते। आप नोट करोगे सब बच्चे जो है वो सोशल मीडिया से इतना एडिक्ट हो चुके हैं, उनका जो डोपामिन लेवल इतना बढ़ चुका है कि उनको जो स्टडी है जिसमें लो डोपामिन रिलीज होता है उसमें इंटरेस्ट नहीं आता है। तो ये है कि जब आप लो डोपामिन एक्टिविटी में आप कोशिश करते हो करने के लिए, आपको नहीं करने देती है, क्योंकि आपको एक हैबिट हो गया, आप टॉलरेंस क्रिएट कर दिया आपके बॉडी ने हाई डोपामिन एक्टिविटी का। एक ड्रग एडिक्ट को पता है कि वो जो कर रहा है वो सही नहीं है, ड्रग्स लेना उसके लिए अच्छा नहीं है और वो क्विट भी करना चाहता है। लेकिन जब वो क्विट करता है, वो नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करता है, तो वो नॉर्मल लाइफ से एडजस्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि ड्रग्स में आपके बॉडी में अननेचुरल हाई लेवल ऑफ डोपामिन रिलीज होते हैं। तो इसीलिए जो ड्रग एडिक्ट होते हैं वो अपने ड्रग्स को लेना क्विट नहीं कर पाते। इसके अलावा बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ आपने देखे होंगे जो सुसाइड कर लेते हैं या फिर गैम्बलिंग में चले जाते हैं। हर उसमें एक विड्रॉवल सिम्टम आ जाता है। इसका मेन रीज़न क्या है कि जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं या स्पोर्ट्समैन होते हैं वो हाई लेवल ऑफ डोपामिन एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, तो नॉर्मल लाइफ में वो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। आपने नाम सुना होगा बज एल्ड्रिन। इनका बचपन से सपना था कि उनको मून पे जाना है, और वो ये मून पे जाना जो सपना था, उनका जो गोल था, उसको फ्यूल करने का काम डोपामिन ने किया। लेकिन जैसे उनका वो सपना पूरा हो गया, जब वो मून पे जाके वापस आ गए, वो नॉर्मल लाइफ से एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की, वो गैम्बलिंग कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो गए थे, विड्रॉवल सिम्टम आ गया था, क्योंकि वो हाई लेवल ऑफ डोपामिन एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। इस तरह से आपने नाम सुना होगा माइकल जॉर्डन का। ये भी जब प्रोफेशनल प्लेयर थे तो डोपामिन ने उनको हेल्प किया उतने सारे अचीवमेंट करने के लिए। लेकिन जब वो स्पोर्ट्स उन्होंने क्विट कर दिया, रिटायर हो गए, तो नॉर्मल लाइफ से एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे। रीज़न क्या है, वो जो एक्टिविटीज, नॉर्मल जो एक्टिविटी है वो हाई लेवल ऑफ डोपामिन रिलीज नहीं कर रही थी। तो ये डोपामिन जो है ये बुरा नहीं है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ ये बुरा है, बट प्रॉब्लम क्या है कि जब आप हाई लेवल ऑफ डोपामिन एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हो तो आप नॉर्मल लाइफ एंजॉय करना बंद कर देते हो। इसका एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ कि जब हम लोग सिंगल होते हैं
और हमें कोई किसी के बारे में हम लोग सोचते, हमें कोई लड़की या फिर लड़का पसंद है, तो हम लोग उनके ऑब्वियसली हमें उनके डेट करना चाहते हैं, हम लोग उनको प्रपोज करते हैं, डेट करते हैं, शादी कर ली। जब भी वो हमारे पास आ जाते, डोपामिन रिलीज होना बंद हो जाता है, डोपामिन टर्न ऑफ हो जाता है। इसके बाद 12 या 18 महीने में स्टडी के मुताबिक डिवोर्स हो जाते हैं, या फिर आपको इंटरेस्ट नहीं रहता उनमें, आप यूज्ड टू हो जाते हो, कंफर्टेबल हो जाते हो, वापस आप नया टारगेट रखते हो। अभी जैसे आपने कुछ फाइनेंशियल टारगेट रखा 10 लाख का, 12 लाख का, 20 लाख का, साल का, राइट? तो हम उसके पीछे भागते, चेस करते हैं और उसके लिए हमें डोपामिन हेल्प करता है। लेकिन होता क्या है, जब भी वो टारगेट अचीव करते हैं, अगेन डोपामिन जो है वो टर्न ऑफ हो जाता है। आपको अगेन यू फील एम्प्टी, यू फील डिससेटिस्फाइड, देयर इज नो सेटिस्फैक्शन, देयर इज नो जॉय, अगेन यू सेट अ न्यू टारगेट। तो इतना डोपामिन एडिक्टिव हो जाता है। तो आप बोलोगे इसके लिए कोई सोल्यूशन है क्या, कुछ हम लोग इसके लिए कर सकते हैं क्या? तो इसके लिए सोल्यूशन है। इसके लिए ज़रूरी है कि डोपामिन के अलावा जो अदर न्यूरोट्रांसमीटर, जिनको हम लोग हियर एंड नाउ न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं, उनको बैलेंस करना ज़रूरी है। जैसे सेरोटोनिन है, ऑक्सीटोसिन है, एंडोफिन्स है या फिर गामा है। तो जब भी आपका डोपामिन टर्न ऑफ हो जाता है, तो ये जो हियर एंड नाउ ट्रांसमीटर जो है वो आपको मोमेंट को या फिर प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करने के लिए हेल्प करते हैं। किस तरह से जो हमारे हियर एंड नाउ न्यूरोट्रांसमीटर को हम लोग बैलेंस करें, इसके लिए आपको परफॉर्म करना पड़ेगा डोपामिन डिटॉक्स। इसमें आपको क्या करना है, वीक में एक दिन निकालना है जिस दिन आप इंटरनेट यूज़ नहीं करोगे, मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करोगे, म्यूज़िक नहीं सुनोगे, जंक फूड नहीं खाओगे और मैस्टरबेशन नहीं करोगे। इन शॉर्ट, जो हाई लेवल ऑफ डोपामिन एक्टिविटी उनको आप बैन कर दोगे। और हमें करना क्या है, आप वॉक पे जा सकते हो, आप मेडिटेट कर सकते हो, आप अपने लाइफ के बारे में कुछ रिफ्लेक्ट कर सकते हो, जो भी रिफ्लेक्ट किया है वो पेन पेपर से लिख सकते हो। तो आप बोलोगे कि इसमें तो बहुत बोर हो जाएंगे, बहुत बोर हो जाएंगे हम लोग, और यही हमें करना है। हमें ऐसे एक्टिविटी करनी है जिसमें हमें बोर फील होता है, और वो बोर फील करने वाले एक्टिविटी आपको अच्छी लगने लगेगी। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर आप रेस्टोरेंट में खाना खाते हो और आपको हैबिट है रेस्टोरेंट में खाना खाने की, तो अगर मैं आपको प्लेन राइस ला के दूँ तो आप नहीं खाओगे, राइट? लेकिन आप डेजर्ट में फंस गए हो और आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो आपको प्लेन राइस भी अच्छा लगने लगेगा। बस हमें यही करना है, जो हमें एक्टिविटी अच्छी नहीं लगती है वही हमें करनी है, ताकि जो हमारा डोपामिन रिसेप्टर है वो नॉर्मलाइज हो जाए, राइट? तो आप करके देखिए, आपको ज़रूर इसका बेनिफिट मिलेगा। और दोस्तों एक बात याद रखना, कॉन्शियसनेस इज़ द अल्टीमेट सोल्यूशन फॉर ऑल आवर प्रॉब्लम्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, और लोगों को इसका फ़ायदा हो सकता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए बना सकूं। ओके, बाय बाय, थैंक यू।